बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। आइए 5.3 का एक और प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें गिवन फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की बिल्कुल वही पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। जी, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा? हमें चेक करना होगा, आपको मालूम ही है, ये बात बार बार हो चुकी, हमें चेक करना होगा कि ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इसका फैसला होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के कंपैरिजन से। न्यूमरेटर को हमने p ऑफ x का नाम दिया था और डिनोमिनेटर को q ऑफ x का। यहां देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है। जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री हम किसे कहते हैं? जी, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। पॉलिनोमियल हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर वेरिएबल की। अब नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव नहीं है, ये मैं बात बार बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। नॉन नेगेटिव से मुराद है जो नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। अब इंटीजर्स होते हैं 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ भी और 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ भी। 0 न्यूट्रल है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 शामिल होता है, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 शामिल नहीं होता। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चलते हैं, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर्स भी कहते हैं, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में हाईएस्ट जो डिग्री है वो है 2 और डिनोमिनेटर में जी बिल्कुल वाज़ेह है 4। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह हुआ कि यह है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बहुत अच्छी बात, जब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो तो हमें ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा अच्छा लगता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। यह फैसला होने के बाद अगला चेक क्या है? जी, अगला चेक है कि ये जो Q ऑफ X है ये किस टाइप का है। हमारे पास कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं Q ऑफ X की जो अभी तक हमने डिस्कस की? जी, हमने 3 टाइप्स अभी तक डिस्कस की हैं, 3 केसेस की सूरत में। केस 1 क्या था? when Q of X has, when denominator has non-repeated linear factors। क्या ये लीनियर फैक्टर है? आंसर इज नो। अगली बात, केस 2, when denominator और Q of X has repeated linear factors। ये लीनियर फैक्टर है ही नहीं, तो रेपिटेशन की क्या बात करें। केस 3, when Q of X has non-repeated irreducible quadratic factors। क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है? इसमें डिग्री 4 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिग्री 2 होती है, सो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर भी नहीं है। ये हमारी तीनों टाइप्स, तीनों केसेस में फॉल नहीं कर रहा, सो क्या करें? जी, हमने लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का एक प्रॉब्लम डील किया, वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल था। हमने क्या किया था? जी, हमने उसको फैक्टराइज कर लिया था। उसकी फैक्टराइजेशन से हमें मिला था एक लीनियर
और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहां पर भी हमें कुछ ऐसी ही स्कीम लड़ाना होगी। हमें सोचना होगा कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन से हो सकता है हमें क्वाड्रेटिक या लीनियर फैक्टर्स मिल जाएं और हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ सके। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम इनवैलिड है इस चैप्टर के अंदर। अब जरा सोचें, x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम किसी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं? जरा सोचें, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, कंसीडर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों कंसीडर किया मैंने? मैं चाहता हूं कि मैं इसको अलहदा से फैक्टराइज कर लूं। जब मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो मैं इसकी जगह पर इसके फैक्टर्स को पुट कर लूंगा। जी, कोई याद आता आपको? आपने कभी 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने इस किस्म के प्रॉब्लम को फैक्टराइज किया हो? जी, आपको याद आता होगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम था, बिल्कुल यही था। ये आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है मैट्रिक लेवल में। किस तरह सॉल्व किया था, रिकॉल करें। शाबाश। जी, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। चलें मैं आपको वन बाय वन याद करवाता हूं। फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक मेथड है कॉमन लेना। आप कॉमन ले लें। अगर कॉमन बनता हो किसी पॉलिनोमियल के अंदर खास तौर पर, तो आप उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या कॉमन है? जी, एक्स कॉमन है। अगर आप एक्स कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दो फैक्टर्स बन गए, एक एक्स और एक एक्स प्लस 1। कॉमन लेना सबसे बेसिक मेथड है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। हम उन्हें मिडिल टर्म ब्रेक करने से, हम उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां पर ये डिग्री 4 है। डिग्री 3 तक हम फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने फैक्टराइज किया। यहां पर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर आप गौर करें, यह है एक्स रेज़ टू पावर 4 और यहां पर हमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 2 का स्क्वायर बनता है 4। हम इससे ये क्लू हासिल करते हैं, इससे हमें इशारा मिलता है कि हम एक्स रेज़ टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा देखिए, हमने इस तरह लिख लिया। जब हम इस तरह इसे लिखते हैं तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आ गया एक स्क्वायर। एक स्क्वायर मैंने बोला वन स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब एक और स्क्वायर अगर इसी तरह से आ जाए, इसी के अंदर मौजूद हो, तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो सकेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? या तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का स्क्वायर मिल जाए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें 3 टर्म्स मिल जाए जो कि स्क्वायर के एक्सपेंशन के बाद आती हैं, जिसमें 2 स्क्वायर्स होंगे, एक प्लस 2ab या एक माइनस 2ab। यहां जरा गौर करें, ये एक स्क्वायर है, ये भी तो एक स्क्वायर है 1। मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया a और ये आ गया b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम लिख सकते हैं, माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। प्लस 2ab की तरफ चलते हैं और मैं आपको फिर वजाहत करूंगा कि माइनस 2ab क्यों नहीं लिख सकते। प्लस 2a और b। अब जरा देखिए, ये टर्म पहले मौजूद थी x4, ये 1 का स्क्वायर ये भी मौजूद था, ये आ गया 2x स्क्वायर, जबकि पहले था सिर्फ x स्क्वायर। चेंज आ गया।
हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें इसकी तलाफी करनी होगी। हमें नेक्स्ट कुछ ऐसा लिखना होगा कि इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने से हमें एक्स स्क्वायर वापस मिले। यानी इक्वेशन में ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी राइट और लेफ्ट साइड अनइक्वल हो जाए। इसे सॉल्व करें, ये आना चाहिए। x4 आ गया, 1 आ गया, यहां आ रहा है 2x स्क्वायर, हमें चाहिए x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि बाकी बच जाए x स्क्वायर? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हमें करना चाहिए -x स्क्वायर। अब ये जो है, ये हमारे पास किस का एक्सपेंशन है, किस स्क्वायर का एक्सपेंशन है? जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपैंड किया गया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपैंड किया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो स्क्वायर्स आ जाएंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। जब दो स्क्वायर्स हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, हम फॉलो करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, और हम लिखते हैं उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये पैटर्न है कि जिसकी मदद से हम इसके फैक्टराइजेशन बनाने जा रहे हैं। जरा बनाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां -2ab लिखने से क्या नुकसान होना था, या हम क्यों नहीं उधर जा सकते। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, तो हम इसे लिखेंगे, ये a कंसीडर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ये आ गया a प्लस बी, और ये आ गया a माइनस बी। इस डिग्री 4 पॉलिनोमियल के हमने दो फैक्टर्स बना लिए, और ये दोनों फैक्टर्स सेकंड डिग्री फैक्टर्स हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, और हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को ही डील करना सीखा है अभी तक। ये हमारे स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स आ गए। अब बात करते हैं कि यहां पर -2ab क्यों नहीं लगाया जा सकता। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में यह मुमकिन है कि -2ab भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन यहां यह मुमकिन नहीं था। क्यों? फर्ज करें मैं यहां पर माइनस लगा लेता हूं, यह आ गया -2x स्क्वायर। अब -2x स्क्वायर की सूरत में मेरे पास तो था यहां पर +x स्क्वायर, -2x स्क्वायर। मुझे नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाए x स्क्वायर। शाबाश। मुझे क्या -2x स्क्वायर में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाए x स्क्वायर? जी आप समझ गए होंगे कि मुझे यहां पर प्लस 3x स्क्वायर लेना चाहिए। अगर मैं 3x स्क्वायर ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा x स्क्वायर। अब मैं यहां लिखता +3x स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा, +3x स्क्वायर। ये मेरा स्क्वायर मुकम्मल होना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो उसकी बुनियाद पर यहां क्या आना था? a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इधर ये माइनस आया, लेकिन उस सूरत में फिर प्लस आ जाना था, प्लस 3x को 3x स्क्वायर को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, जब यहां प्लस आ जाता, यहां प्लस आने की सूरत में क्या मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता जो मैंने फॉलो किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वजह से दो फैक्टर्स आए। जब दरमियान में प्लस आ जाता, दो स्क्वायर्स दरमियान में प्लस, फैक्टराइजेशन नहीं होती, दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, दो फैक्टर्स आ जाते हैं। ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से हम -2ab फॉलो नहीं कर सकते, ये हम फॉलो नहीं कर सकते। इसको भी मिटा देते, ये सिर्फ आपको वजह समझाई गई। स्टूडेंट्स, हमारे q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर के आ चुके हैं दो फैक्टर्स।
हम इन फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। नाउ आवर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज x square minus 2x plus 3 over x4 plus x square plus 1 is equal to, इसके दो फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। x square minus 2x plus 3 न्यूमरेटर एज इट इज, पहला फैक्टर। हम इसे डिसेंडिंग पावर ऑफ x की सूरत में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैथमेटिकल लगेगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब हमें नजर आएगा कि यहां पर केस 3 अप्लाई हो सकता है। यह है इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब हम लेट करेंगे, लेट करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जी, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए हम कैसे लेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? जी, हम चूज करते हैं दो अल्फाबेट्स, एक के साथ x अटैच हो जाता है, यानी हम लिखेंगे ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसको नाम दे देते हैं 1 का। ये हमारा बनेगा आंसर। ये है हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन, जिसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमें ये मिल जाएगी। हमें a b c d इन वैल्यूज की तलाश है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब तो वही पैटर्न है, ये सिर्फ बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। क्या करें? जी शाबाश, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम देखने के लिए आसान, लेफ्ट साइड पर आप कंप्लीट डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लें। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई कर देते। जब हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी फ्रैक्शन को, तो कैंसिलेशन होगी डिनोमिनेटर की। हमें लेफ्ट साइड पर हासिल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। राइट साइड पर स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है ये इसको कैंसिल करेगा। ax प्लस बी के साथ अटैच होगा दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और cx प्लस डी के साथ अटैच होगा, ये कैंसिल होगा, इसके साथ अटैच होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करें? जी, पिछले प्रॉब्लम्स में हमें यहां पर एक नेमत मिला करती थी। नेमत मैं कहता हूं इन प्रॉब्लम्स में लीनियर फैक्टर्स को। लीनियर फैक्टर्स वी लव देम। क्यों? क्योंकि हमें उनसे मिलती है एक्स की वैल्यू। हम वो एक्स की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट किया करते थे तो कुछ अल्फाबेट्स एलिमिनेट हो जाते थे और एक की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहां पर कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं, और मैंने आपको वजह भी समझाई थी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम क्यों यूज नहीं कर सकते एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि ये ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करें तो जो आंसर आएंगे, एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी, वो रियल नहीं होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होंगी, उनके अंदर एयोटा इन्वॉल्व होगा। इसलिए हम इन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में से एक्स की वैल्यूज नहीं निकाल सकते।
हमें लीनियर फैक्टर्स ही चाहिए होते हैं। अब जब यहां लीनियर फैक्टर है नहीं तो क्या सॉल्यूशन छोड़ दें, रोना शुरू कर दें? आंसर इज नो। हमें तो ब्रेव बनना है। मैथमेटिशियंस आर ऑलवेज ब्रेव, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहते हैं। माशाल्लाह, प्रॉब्लम सॉल्व करना ये हमेशा से मैथमेटिशियन का काम है, क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाती है, वो बहादुर बन जाते हैं। हमें यहां रुकना नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है इसको, इस प्रॉब्लम को। अब क्या करें, हमारे पास दूसरी टेक्निक भी है, और वो क्या है? वो है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये प्रोडक्ट परफॉर्म करें, और अपना दूसरा जो मेथड है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वाला, वो अप्लाई करें। तो बढ़ते हैं अपना दूसरा मेथड, अपना दूसरा वेपन यूज करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका अब नाम नहीं मैंने रखा कोई भी इस इक्वेशन का, हालांकि हम ये पहले करते आए हैं, हम इसको इक्वेशन 2 कहा करते थे, लेकिन इस दफा मुझे इसके अंदर कोई वैल्यूज पुट नहीं करना, इसको रेफरेंस के तौर पर कोट नहीं करना, सो इसका नाम रखने की जरूरत ही कोई नहीं। आप जस्ट कंटिन्यू करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। पहले ax मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ, फिर b मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ। ये आ गया ax क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस ax, उसके बाद प्लस bx स्क्वायर माइनस bx और प्लस b। इसी पैटर्न पर अब मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगी, प्लस cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस cx, उसके बाद प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस d। ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड पर कंप्लीट हुई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना और उनमें से कॉमन निकालना। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं कि जिनमें x की पावर सेम हो। हमारे पास यहां पर ax क्यूब यानी x क्यूब वाली टर्म एक ये है और एक ये है, और कोई x क्यूब वाली टर्म नहीं है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से x क्यूब कॉमन निकलेगा, हमें ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस सी। एक्स क्यूब कॉमन आ गया। इसके बाद हमारी लाइक टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं? एक ये टर्म, फिर ये है और देन ये है। 4 टर्म्स हैं। मैंने इनको क्रॉस के साथ जो है मेंशन किया। हर एक को डिफरेंट के साथ मेंशन करने का ये भी फायदा है कि हमें फर्क भी वाजे रहे कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, और सबको हम जरूर किसी ना किसी तरह से टिक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सारी टर्म्स अपनी रीअरेंजमेंट के बाद भी इधर आ चुकी हैं, कोई टर्म मिस ना हो। सो ये टिक करने का प्रोसीजर आप अपने एग्जाम्स में भी, अपनी प्रैक्टिस में भी फॉलो कीजिएगा। जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हमें लिखनी है। दरमियान में प्लेस करेंगे यहां पर प्लस, और फिर यूज करेंगे ब्रैकेट। ये आ रहा है हमारे पास माइनस ए, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद ये प्लस सी, फिर प्लस डी, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आ गई एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई। अब आएंगी एक्स वाली टर्म्स। ये है एक्स वाली टर्म, ये, उसके बाद है ये, और उसके बाद है ये। ये भी है 4 टर्म्स जिनके ऊपर मैंने डॉट प्लेस किए। इनको इकट्ठा करते हैं, दरमियान में लगाया प्लस, फिर यूज की ब्रैकेट। ये हमारे पास एक्स वाली टर्म a माइनस बी और प्लस सी
और प्लस डी, ये आ गया x। अब विदाउट x टर्म्स हमारे पास है, एक है ये टर्म और एक टर्म ये है b और d। तो सिर्फ ये लिख ले यहां प्लस लगाकर b प्लस डी। स्टूडेंट्स हमारी टर्म्स मुकम्मल हो चुकी हैं क्योंकि हमने टिक, क्रॉस, डॉट या इस तरह सर्कल बनाकर टर्म्स को मेंशन किया। अब क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे, उनको कंपेयर करना है। सो लिखते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। अगर हम राइट साइड पर देखें तो x क्यूब हमें नजर आता है जबकि लेफ्ट साइड पर नजर नहीं आ रहा। x क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस सी लेफ्ट साइड पर किसके इक्वल होगा? x क्यूब है ही नहीं। तो हम क्या फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं ऐसे ही कि लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है 0x क्यूब, यानी 0 है x क्यूब का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर। सो हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड पर यह है और लेफ्ट साइड पर क्या है? जी शाबाश, 1। हम लिखेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। एक्स का कोएफिशिएंट राइट पर भी है और लेफ्ट पर भी है। लेफ्ट पर क्या है? -2। राइट पर है a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -2। और देन वी हैव b प्लस डी इज इक्वल टू 3। b प्लस डी आ गया 3 के इक्वल। इन इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं ताकि हम इनको डील कर सके रेफरेंस कोट करके। इसको नाम दे लेते हैं अब 2 का, ये 3, 4 और ये है 5। इन इक्वेशंस के नाम आ गए। अब हमें इन इक्वेशंस पर गौर करना है कि इनको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करें कि हमें a b c d ये चारों वैल्यूज मिल सकें। इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आपको सिर्फ गौर से देखना है। आप अगर गौर से देखें, इसमें असल में फिलॉसफी क्या है मैं आपको वो बताता हूं। आपको इक्वेशंस बनानी है ऐसी कि जिनमें जो अननोन्स हैं ए बी सी डी वो सिमिलर हों। उनके सिमिलर होने से आप एक को कैंसिल कर सकेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अब सिमिलर दो अननोन्स में हो ताकि आप एक को कैंसिल कर सकें, ज्यादा अननोन्स में नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ए बी सी डी और ये भी ए बी सी डी है। ये दो सिमिलर्स तो हैं लेकिन इन्हें डील करना मुश्किल है। इनमें से 3 को कैंसिल करना और एक की वैल्यू फाइंड आउट करना ये मुश्किल काम है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी इक्वेशंस बनाएं कि जिनमें 2 अननोन्स हों और 2 अननोन्स वाली 2 इक्वेशंस, दोनों का आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक कैंसिल, एक की वैल्यू आ जाएगी। अब गौर करें, a प्लस सी की वैल्यू 0 है और b प्लस डी की वैल्यू 3 है। a प्लस सी हमें नजर आ रहा है यहां पर, a प्लस सी। a प्लस सी की जगह पर, चूंकि a प्लस सी 0 के इक्वल है, मैं a प्लस सी की जगह पर यहां 0 पुट कर दूं तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी तो रह जाएगा b और d। ये भी b d में इक्वेशन होगी, ये भी b और d में इक्वेशन होगी। तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी कि जिनको आपस में सॉल्व करने से b और d आ जाएगा। है ना ट्रिक? ये बस गौर करने से पता चलता है। मैथ्स कोशिश करने से स्टूडेंट्स सीखा जाता है। तो यहां पर
हाँ, अगर आप बस देखते रहेंगे ना तो फिर आप देखते ही रहेंगे हमेशा। कोशिश करने से आप रॉन्ग अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। a प्लस सी 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं स्टूडेंट्स। हम ये यहां पर पार्टीशंस कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ करके हम इस इक्वेशन को चूंकि डील करने जा रहे हैं तो हम यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पुट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में a प्लस सी की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं। यह आ जाएगा माइनस b प्लस d प्लस 0। a प्लस सी की जगह पर 0 आ गया, इज इक्वल टू -2। अब ये बन गया माइनस b प्लस d इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को नाम दे दें 6 का। अब जरा गौर करें 5 और 6 को हम किस तरह डील कर सकते हैं। शाबाश, 5 और 6 को इस तरह डील करें कि एक कैंसिल हो जाए अल्फाबेट, दूसरा आ जाए। यहां पर है माइनस बी, वहां पर है प्लस बी। अगर हम ऐड करें बी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव डी है। अगर सब्ट्रैक्ट करें डी कैंसिल हो जाएगा, यानी मौज। ऐड करने से भी और सब्ट्रैक्ट करने से भी। क्या करें, ऐड कर लेते हैं। एडिंग 5 and 6, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 ऐड कर लेते हैं जी। और एडिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप ऊपर नीचे लिखें, आप सीरीज में भी लिख सकते हैं। इस तरह लाइन में लेफ्ट साइड में ऐड कर दें, राइट साइड में ऐड कर दें। और मैं इसी तरह करने जा रहा हूं सीरीज में लिखते हुए। इस पार्टीशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। माइनस बी प्लस डी प्लस बी प्लस डी। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी, -2 प्लस 3। यहां पर कैंसलेशन हो रही है b की। -2 प्लस 3 इज 1। लेफ्ट साइड पर है 2d। d की वैल्यू स्टूडेंट क्या बनी जी? d की वैल्यू बनती है 1/2। सो d की वैल्यू लिखते हैं, d की वैल्यू 1/2। ये स्टूडेंट हमारी आ गई एक वैल्यू। अब ये वैल्यू किस तरह यूज करें कि हमें फर्दर कोई वैल्यू मिल जाए जी? हम इन दो इक्वेशंस को डील कर रहे हैं जिनमें b और d है। अगर हम d पुट कर दें यहां पर b आ जाएगा, d पुट कर दें यहां पर b आ जाएगा। 5 और 6 दो ऑप्शंस है, किसी में भी पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं b प्लस d यानी 1/2 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स यहां पर हमें 1/2 को दूसरी तरफ किस तरह शिफ्ट करना है जी? 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा 3 माइनस 1/2 जी। 3 माइनस 1/2 हमारे पास आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये होगा 5/2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। b और d की वैल्यूज आ चुकी। हमने सिर्फ a प्लस सी को 0 पुट किया इसके अंदर और ये काम हो गया। अब जरा गौर करें, एक वैल्यू ये थी b प्लस डी इज इक्वल टू 3। b प्लस डी यहां पर मौजूद है, b प्लस डी। अगर मैं b प्लस डी की जगह पर 3 पुट कर दूं तो a और c रह जाएगा। इस इक्वेशन में भी a और c है। हमें इसी तरह से दो इक्वेशन मिल जाएंगी कि जिनमें a और c होगा। तो चलिए यही काम करते हैं। पुट b प्लस डी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं स्टूडेंट्स पुट कर रहा हूं -a प्लस सी, b प्लस डी की जगह पर आ गया 3 इज इक्वल टू 1। यहां से -a प्लस सी, 3 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 - 3 विल बी
-2। ये हमें एक और इक्वेशन हासिल हो गई। हम इस इक्वेशन का नाम रखते हैं और इसका नाम होगा 7। नामों का मसला ही कोई नहीं, हमारे पास नंबर बहुत है। अब ए और सी वाली ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। 2 और 7 का आपस में अब काम होगा, आपस में इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। क्या करें? अगेन आप देख रहे हैं इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ऐड करें ए कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करें सी कैंसिल, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करें? एडिंग ही करते हैं। एडिंग 2 and 7, एडिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 7। लेफ्ट साइड लिखी पहले a प्लस सी और इसकी लेफ्ट साइड -a प्लस सी, उसकी राइट साइड 0, इसकी राइट साइड -2। a और a कैंसल, यहां पर हमें मिल रहा है 2c इज इक्वल टू -2। 2c इज इक्वल टू -2 से मुराद c की वैल्यू क्या होगी? जी, c की वैल्यू हमें मिलेगी -1। c की वैल्यू -1 लिख लेते हैं। अब ये c की वैल्यू -1 कहां पुट करें? हमारे पास दो ऑप्शन 2 और 7। जी, आप यकीनन सोच रहे होंगे 2 के बारे में, मैं भी यही सोच रहा था। पुटिंग इन इक्वेशन 2, c की वैल्यू -1 पुट करते हैं यहां पर। a -1 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -1 यहां पर आ गई। यहां से a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। हमारे पास a b c d चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। a b c एंड d, ये चारों वैल्यूज कहां पुट करेंगे? जी, ये चारों वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शंस का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब ये पुट करके दिखाने के लिए मुझे जगह की जरूरत है और हमारे पास बोर्ड फिल है। हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को रिमूव कर लेते हैं। होप सो कि आपने ये नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, हमें ए बी सी डी की वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 मैंने लिखी रहने दी ताकि आपको साथ साथ समझाया जा सके कि किस तरह वैल्यूज पुट हो रही हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी A, B, C and D in equation 1. Equation 1, x square plus minus 2x plus 3 over x square plus x plus 1 x square minus x plus 1 is equal to a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, यानी 1x तो x ही आएगा, प्लस b की वैल्यू है 5/2 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू स्टूडेंट्स -1, यानी यहां पर आ जाएगा -x प्लस d की वैल्यू 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस तो आ चुकी हैं, लेकिन मैथ्स में हमेशा आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म न्यूमरेटर में हमें फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं, ये रिमूव होनी चाहिए। क्या करें? शाबाश जी, न्यूमरेटर में हमें क्या करना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा और उसके बाद उस डिनोमिनेटर को हमें नीचे शिफ्ट करना होगा जो एलसीएम की सूरत में आएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। सो आगे बढ़ते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम आ रहा है 2, यहां पर आ गया 2x प्लस 5 ओवर डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी तरह से
यहां पर भी एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया -2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जी नेक्स्ट स्टेप में ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, साथ लिख देंगे सिर्फ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो उसके बाद मैं पूछूंगा कि बेटा आप क्या करें, आप कहेंगे सर कॉमन ले लें, यानी आप इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। कॉमन लेना सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई करना सिंप्लीफिकेशन नहीं है, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ना कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x प्लस 5। यहां पर जरा गौर करना होगा, ये 2 तो नीचे आ गया, ऊपर है -2x प्लस 1। अब ये माइनस क्या यहां पर आ जाएगा? जरा सोच के, क्या ये माइनस हम साइड पर लिख सकते हैं? आंसर इज नो। यहां पर वो माइनस आता है जो पूरे न्यूमरेटर में से कॉमन लिया जाए या पूरे डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया जाए, दोनों में से किसी एक में से कॉमन लिया जाए, यहां पर वो माइनस आता है। जबकि ये माइनस सिर्फ 2x के साथ है, 1 के साथ नहीं है, ये यहां मिड में नहीं आ सकता। हां, आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर इसको पॉजिटिव बना लें, इसको नेगेटिव बना लें, फिर माइनस इधर आ सकता है। पूरे न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन अगर निकाल लें, ये भी रास्ता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस तरह से लिख देता हूं, पहले 1 लिख लेते हैं, फिर -2x, इस तरह से लिख के हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा रास्ता यह था कि मैं माइनस यहां पर ले आता, ये पॉजिटिव होता 2x और फिर -1 आता, लेकिन यह भी सही है। अब हम लिखेंगे हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर। ये हमारी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। जस्ट हमें आंसर लिखना है 2x प्लस 5 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये स्टेप इक्वेशन 1 का जो हमने अभी तक नहीं मिटाया था, सिर्फ रेफरेंस देखने के लिए इसको मिटा देते हैं, ताकि आप यहां तक ही सॉल्यूशन को नोट करें और गलती से आगे ना चले जाएं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। उम्मीद है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे एक और प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 5.3 का। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।